हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर एजुकेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 12th हिंदी बीएससीबी बोर्ड यानी बिहार बोर्ड के लिए चैप्टर 1 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस जो कि पार्ट 1 लेकर आए हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्या है? बातचीत, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? बातचीत है। ठीक है, बातचीत वीवीआई क्वेश्चंस पार्ट 1 लेकर आए हैं दोस्तों। ठीक है, इसके जो लेखक हैं, ऑथर कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट, आपको याद रखना है। ठीक है, स्टोरी। तो आप लोग को लगता होगा कि इसका पीडीएफ कैसे ले। ठीक है, क्लास 12th हिंदी बिहार बोर्ड के लिए जो ये फर्स्ट चैप्टर बातचीत का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस है, तो इसका पीडीएफ कैसे ले। तो कैसे लेंगे भैया पीडीएफ? तो गूगल पर सर्च कीजिए ना अचीवर एजुकेशन। ठीक है, आपको सर्च करना है अचीवर एजुकेशन। ठीक है, उसमें आप क्लास 12th में जाइएगा। क्लास 12th में जाने के बाद सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में आपको हिंदी में जाना है, वो आपको फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इससे जो है ना 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं हर एक साल, ऑब्जेक्टिव टाइप्स से लेके सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस तक। ठीक है, मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन। मैक्सिमम कितना है दोस्तों? मैक्सिमम जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ऐसे जो है 3 से लेकर 4, ठीक है, 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इतने नंबर्स का क्वेश्चन। तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चंस जो है 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस का सेट लेकर हम लोग आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 4 चैप्टर का है। ठीक है, एक चैप्टर्स का 4 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको पीडीएफ लेना है तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। ठीक है, उस पर आप जाके वेबसाइट क्लिक करके आप विजिट कर सकते हो, इसका पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है? अगर हमसे वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता? ठीक है, अगर हम लोग बोलने की शक्ति नहीं होती, ठीक है, वाक्य शक्ति यानी बोलने की शक्ति हम लोग को नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, उत्तर में क्या लिखा गया है? यदि हम में वाक्य शक्ति ना होती तो हम इस गूंगी दृष्टि के बारे में नहीं जान पाते। यानी इस गूंगी दृष्टि के बारे में नहीं जान सकती। यह दृष्टि जो है, संसार जो है, यह बोलती नहीं है दोस्तों। ठीक है, बोलते हैं हम ही मानव जाति लोग। ठीक है, तो यदि हम लोग बोलने की शक्ति नहीं होती, एक दूसरे से हम लोग बातचीत नहीं कर पाते, तो ये गूंगी सृष्टि जो ये सृष्टि है, संसार है, जो कि कुछ नहीं बोलती है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान नहीं पाते। ठीक है, सब लोग अपाहिज से कोने में बिठा दिए गए होते। ठीक है, सभी अपने अपने घर, एक कोने घर में ही रहते हैं, कोई किसी से बातचीत ही नहीं कर पाते। ठीक है, कहीं आ नहीं जा सकते, यदि आते जाते भी तो कुछ बोल ही नहीं पाते। ठीक है, एक दूसरे से कुछ बात नहीं कर पाते, अपने शेयर बात को नहीं भी, मतलब बात ही नहीं कर पाते, तो आगे और क्या हो सकता है? ठीक है, कोई भी चीज़ लेने देने या कुछ करने के लिए बात करना ही बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो सब लोग अपाहिज से कोने में बिठा दिए जाए गए होते। ठीक है, और एक दूसरे, ठीक है, और क्या लिखा गया है? और एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव, एक दूसरे का सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के माध्यम से करते। ठीक है, और यदि हम लोग को सुख दुख का जो अनुभव होता वो दूसरों इंद्रियां, ठीक है, दूसरा इंद्रिया 5 इंद्रियां होती है ना, कान नाक जीभ आँख, ये सब जो होता है ना, तो हम लोग तो सुन ही नहीं पाते। यानी कान के द्वारा हम लोग सुन ही नहीं पाते, तो हम लोग आँख के द्वारा देख पाते। ठीक है, लिख के हम लोग समझ पाते। ठीक है, कुछ कुछ ये सब सुन के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग दूसरे इंद्रियां के माध्यम से हम लोग बातचीत करते। ठीक है, यही बोल रहा है इस कहानी में। ठीक है, अपने हृदय के भावों और विचारों को ना हम दूसरों तक सहजता से पहुंचा पाते, यानी आसानी से नहीं पहुंचा पाते अपने हृदय के भावों को, यानी हम लोग को मन में, हृदय में क्या बात है दूसरों को शेयर नहीं कर पाते। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया है? नहीं पाते, ना ही दूसरों की किसी भावनाओं या विचारों से अवगत हो पाते। यदि हम नहीं बोल पाते तो दूसरा भी नहीं बोल पाता। ठीक है ना, एक संवेदनशील परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति आजीवन का शिकार होता। ठीक है,
बहुत दिक्कत होती दोस्तों, हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चंस में चलते हैं। ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि हम लोग को नहीं बोल पाते तो हम लोग बहुत दिक्कत होती दोस्तों, दूसरों इंद्रियों के माध्यम से बोला जा सकता था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चंस नंबर 2 में आए हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 है जो कि बेन जॉनसन और एडिसन इस कहानी में है। तो ये दोनों को बातचीत के संबंध में क्या है, ठीक है, ये दोनों क्या इनका विचार है, क्या इनका उद्देश्य है, ठीक है, ये क्या बोलना सोचते हैं। ठीक है, बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य का रूप जो होता है ना साक्षात्कार का होता है। यानी आप कितने पढ़े लिखे हो, होशियार हो, ज्ञानी हो, ठीक है, उसी से पता चलता है आपको बोलने की कैसी कला है, कैसे आप लोग दोस्तों, ठीक है, दोस्त फ्रेंड कैसे आप लोग को डील करते हो बात को, उससे ही पता चलता है कि आप लोग कितने पढ़े लिखे हो। ठीक है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच अच्छे से बातचीत हो सकती है एडिसन के अनुसार। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स में। एडिसन के अनुसार असल में बातचीत कैसे हो सकती है। ठीक है, तो दो व्यक्तियों के ऑप्शन हो देगा एक व्यक्ति या सिंगल या डबल या दो से अधिक। ठीक है, तो दो व्यक्तियों के बीच में जो है अच्छे से बातचीत हो सकती है, इससे ज़्यादा अच्छा से बात एडिसन के अनुसार नहीं हो सकती है दो व्यक्तियों के बीच में। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब जो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। ठीक है, दो व्यक्ति जब वो आमने सामने होते हैं, अच्छे आदमी एक दूसरे के आदमी अच्छे विचार जब सोचेंगे, हमारा विचार दूसरे आदमी जो शेयर हम उनके सामने कर रहे हैं, यदि वो सोचेंगे हमारे विचार को अच्छे, उनके बातों को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है, अच्छा भाव से समझेंगे, ठीक है, कोई गलत खराब विचार नहीं, तो उसमें ज़्यादा से अच्छा शेयर करने की बात होती है, तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, ऐसा खोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तीसरे आदमी के आ जाने से दो आदमियों में बातचीत में जो बाधा आ जाती है, तीसरा आदमी प्रायः उपेक्षित हो जाया करता है। यदि हम दो आदमी अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, अपने अपने बातों को रख रहे हैं, डील कर रहे हैं, ठीक है, हमारी परेशानियों को दूसरे समझ रहे हैं, उनके परेशानियों को हम समझ रहे हैं, यदि तीसरा कोई व्यक्ति आ जाए, चौथा व्यक्ति आ जाए, तो ये बात रुक जाता है, बात करने में नहीं बनता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो कि बेन जॉनसन और एडिसन जो ये बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, बातचीत चैप्टर में बता रहे हैं कि कैसे बातचीत होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चंस में क्या है दोस्तों, क्या लिखा गया है, आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन का क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन यूरोप के लोगों में परस्पर बात करने की कला को कहते हैं। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन जो होता है यूरोप के लोगों को परस्पर एक दूसरों में बात करने का, ठीक है, परस्पर यानी आपस में बात, ठीक है, बात करने की कला को कहते हैं, आर्ट को कहते हैं, कि कैसे हुए दोनों बात को अपने दूसरे में डील कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बातों को बता रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, उसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ठीक है, इसमें ऐसे चतुराई से प्रसंग होते हैं जिन्हें सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। यदि हम लोग अच्छे से बात करेंगे, चतुराई ढंग से बात करेंगे, तो हम लोग को सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है, उन्हें ये यूरोप के लोगों को, ठीक है, यूरोपीय लोगों की बातचीत में विद्वता का दंभ नहीं होता। ठीक है, ये लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, ये लोग अल्लड़ बल्लड़ जो होता है ना हम लोग का बिहार में बातचीत, ठीक है, इस पर बातचीत ये नहीं करते हैं, बिल्कुल शुद्ध रूप से अच्छे ढंग से काम की बातों की ओर बहुत ही अच्छे ढंग से डील करते हैं दोस्तों, बात को एक दूसरे से रखते हैं। ठीक है, हमारी बातों को दूसरे जगह अच्छे से बोलते हैं। ठीक है, और वो भी दूसरे व्यक्ति जो भी होते हैं वो भी बहुत अच्छे से बोलते हैं। ठीक है, यही है यूरोप को लोगों को। ठीक है, इसलिए
वहाँ के लोगों को अपनी बात में सरस उक्तियां का ध्यान रखते हैं। इसी को हिंदी में सुश्रित गोष्ठी नाम दिया गया है। इसी को क्या दिया गया है? सुश्रित गोष्ठी नाम दिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चंस में दोस्तों पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर्स मार्क्स का क्वेश्चंस। चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चौथे क्वेश्चंस में हम लोग क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया है? हम यहाँ से रंग भी आपका चेंज कर सकते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सभ्यता नवीन संसार की रचना कर सकता है? ठीक है, सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो क्या लिखा गया है दोस्तों, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका यह है कि वह स्वयं से बातचीत करने की कला विकसित करे। ठीक है, यदि दोस्तों आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। ठीक है, उसमें वेबसाइट का लिंक है, वहां से आप डायरेक्ट जाएं। ठीक है, क्लास 12 में विजिट करें, सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, उसके बाद ये हिंदी में जाके आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उसका उत्तर क्या है? इसका आंसर, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका यह है कि वह स्वयं से बातचीत करने की कला विकसित करे। ठीक है, वह स्वयं से, यानी हम जो हैं वो हम खुद से बातचीत करने की कला विकसित करें। ठीक है, जो हमारे मन में है वो कॉपी पर लिखें। ठीक है, अपने से खुद से वो डील करें, दिमाग में लाएं कि ये बात सही है या गलत है, ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस काम को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, कौन सा काम करनी चाहिए, वो खुद से बात करें, स्वयं से बात करें। ठीक है, वो कला विकसित करें। ठीक है, यदि वह किसी दूसरों से बात करना चाहेगा तो इसके लिए उसे सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव, ठीक है, नेचर एवं स्थिति के अनुसार अपने को संभालना पड़ेगा। दोस्तों यदि हम दूसरों से बात करते हैं, ठीक है, तो सभी व्यक्ति एक ही जैसा नहीं होती है। ठीक है, सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उनको बातों को समझना पड़ेगा कि वे कैसे स्वभाव के हो। ठीक है, स्थिति कैसा है, ठीक है, स्वभाव उनका कैसा है, तो उनके अनुसार हम लोग को संभलना पड़ेगा, ढलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यदि वह स्वयं से बात करना सीख लेगा, यदि हम बात करना सीख लेंगे अपने खुद से, तो मन में मौजूद संसार भर के विविध बहुत अलग अलग रूपों में अपनी निजी समझ से संवाद कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी तो अपने खुद से ही बात कर लेंगे, दूसरों से बात करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह वह अवाक रहकर भी वह, ठीक है, एक आत्मगत संसार की रचना कर सकेंगे। ठीक है, ऐसे ही व्यक्ति यदि करें सभी व्यक्ति, तो एक आत्मगत, ठीक है, आत्मगत संसार की रचना कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि अपने आप से डील करने की दूसरों व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है, जहां पर्याप्त चिंतन मनन का अवकाश पाकर वह अपने को वैचारिक रूप से शक्तिवान बना पाएंगे। ठीक है, बना सकेंगे। तो दोस्तों यही टॉप 4 क्वेश्चंस जो कि बातचीत चैप्टर्स का है। ठीक है, पार्ट 1 है इसका, जल्द ही इसका पार्ट 2 भी आएगा, नहीं तो सेकेंड चैप्टर जो आपका क्लास 12 हिंदी बिहार बोर्ड का सेकेंड चैप्टर है वो ही आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।